बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके आने का शुक्रिया। आप सबको पता है कि यहाँ पर आज हाई कोर्ट के सामने हमारे MPA साहिबान, MNA साहिबान, सेनेटर साहिबान इंसाफ मांगने के लिए खड़े हैं अपने लीडर के लिए। और आपने देखा कि आज हमारा KPK का चीफ मिनिस्टर साहब जो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है वो भी आया था। और यहाँ पर हम चीफ जस्टिस साहब से हमने मिलने की कोशिश की कि आपके हुक्म को यहाँ पर एक सुपरटेंडेंट नहीं मान रहा है। आपने यहाँ 3 रुकनी बेंच ने सुपरटेंडेंट को बुला के उसको कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात करा दे, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि किसका प्रेशर है और कौन इतने मजबूत और ताकतवर है पाकिस्तान में कि वो एक चीफ जस्टिस साहब और 3 चीफ हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान के हुक्म को नहीं मानते। मैं आपको बता दूं कि 1.5 घंटे CM साहब ने और हमारे और MNA साहिबान ने हमारी जो हमारे वकला के जो वाले वकला बरादरी के लोग जो थे, हम सब ने 1.5 घंटे चीफ जस्टिस साहब का इंतज़ार किया, सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठे रहे और हमारा उससे मिलने का यही मकसद था कि खान साहब को जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, खान साहब के जो केसेस नहीं लग रहे और दूसरी जो हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जाती है, जो हाई कोर्ट को बेतौकीर किया जाता है, जो जजों के फैसलों को बेतौकीर किया जाता है। तो आज आपने देखा कि 1.5 घंटे में चीफ जस्टिस साहब ने हमसे मुलाकात नहीं की। आज आप देख रहे हैं कि जिसने कानून साजी करनी है, जिसने हमने अवाम को इंसाफ देना है, हम अपने अवाम के साथ खड़ा होना है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये 1-1 लाख वोट लेके आने वाले लोग, जिसके पीछे 1-1 लाख के से ज़्यादा हर बंदे के हल्के में 8-8, 9-9 लाख की आबादी होती है, तो वो लोग यहाँ पर आए और इनको इतना बेतौकीर किया जा रहा है, रियासती इदारे बेतौकीर कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इससे बेतौकीर नहीं होते, लेकिन आप इससे निज़ाम को बेतौकीर कर रहे हैं, आप इससे अदालतों को बेतौकीर कर रहे हैं, आप इससे जमहूरियत को बेतौकीर कर रहे हैं, आप इससे आइन को बेतौकीर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला तारीख़ लिखा जाएगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि आपका इतना आप जद्दोजहद करते, आप क्या हासिल कर रहे हैं? हम यही हासिल कर रहे हैं कि जब तारीख़ लिखा जाएगा तो बताया जाएगा कि कौन सही रास्ते पे थे और कौन गलत रास्ते पे थे। हम चूँकि सही रास्ते पे है, हमारे हौसले जो है बुलंद है, बेशक हमें कोई उम्मीद नहीं 26 आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों से, लेकिन फिर भी हम जो है जितनी भी अवेलेबल फ़ोरम हमारे पास है, चूँकि हम जमहूरी लोग हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, तो डॉक्टर साहब आप मज़ीद बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ, सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबरान, KPK की सूबाई असम्बली के मेंबरान, चीफ मिनिस्टर साहब बशमूल और सेनेटर साहबान यहाँ आए थे इस अदालत आलिया के बाहर ये मुतालबा लेकर कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनकी जल्द अज जल्द समाअत की जाए। और साथ हम ये मुतालबा लेकर आए थे कि यही अदालत जिसका ज़िक्र किया बेतौकीरी का, इस सिस्टम की बेतौकीरी का, उन्होंने हुक्म जारी किया कि चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए। और आपने देखा एक जेल सुप्रीडेंट किस तरह अदालतों के फ़ैसलों को हवा में उड़ा रहा है और किस तरह बेइज्जत कर रहा है और बेतौकीर कर रहा है। ये वक्त तो गुज़र जाएगा, हम तो जमहूरी जदोजहद के मुसाफिर हैं, राह हक के मुसाफिर हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। पिछले 3 साल से इस फस्तायत का, इस जुल्म का शिकार हैं। लेकिन क्या ये अदालतें जो हम अवाम खड़े हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अवाम के टैक्सों से चलाई जाती हैं, जो लाखों रुपया माहाना जजेस आपका और हमारा इन पर खर्च होता है, और सामने अदालत उज़्मा का जज लाखों रुपया महीने का लेता है, इसलिए लेता है कि इन अदालतों पर ताले लगा दिए जाएं और कानून के मुताबिक मुकदमात की समाअत ना की जाए। तो हम यहाँ धरना देकर आज बैठे थे और सुबह से हम बैठे थे और हमारा यही मुतालबा है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया जाए, उनके मुकदमात की
القادر کیس کی بالخصوص سماعت کی جائے اور جو فیصلے یہ عدالتیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے متعلقہ کر رہی ہیں، جیل سپریڈنٹ کا جو ڈائریکشن ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہی آج کا مقدمہ تھا۔ اسی اظہار یکجہتی کے لیے عوام کے منتخب نمائندے آج سڑکوں پر کھڑے ہیں اور یہ مطالبہ ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ ہم نے 3 سال میں آپ نے مقدمات ہم پر بنائے، ہم پر سزائیں آپ نے مسلط کی، جعلی اور جھوٹے مقدمات بنائے، لیکن ہم نہیں ڈرے، نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم جھکیں گے۔ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس وقت تک جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا، انشاءاللہ۔ شکریہ۔ چھوٹے چھوٹے مائک بھی